चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट टाइम हमने 5 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? It is if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation with two variables. Draw the graph of the same by taking constant force. So we are given constant force as 5 units. And also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. So we know work done is directly proportional to distance traveled by the body. It is also given. Okay, so let the distance traveled by the body be x unit and the work done be y units. Now according to question, this work done is y proportional to the x implies y equal to some constant value x, and this constant is known as the constant force, which is given here as 5. तो k is given as 5, so we can have y equal to 5x or 5x minus y equal to 0. So that represents the linear equation. Now we are required to draw the graph. अगर आप x 0 लोगे तो y 0 आएगा, अगर आप x 1 लोगे तो y 5 आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी y इक्वल टू 5x की। ओके, फर्स्ट पार्ट इसमें दे रखा है, जब x 2 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 10 हो जाएगी। मल्टीप्लाई यहाँ पुट कर देना, x को 2 y इक्वल टू 10। सेकेंड पार्ट x को 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा? 0। एंड दैट्स द क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 फॉर द अर्थक्वेक। ओके, फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द डेटा। अब इसने हिंट दे रखा है यू में कंट्रीब्यूट, ये ना भी दिया हो तो आप खुद से मान सकते हैं। तो यामिनी ने, मान लो लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹x, लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹x एंड फातिमा contributes ₹y. Now according to question they together contributed ₹100, so x plus y must be equal to 100. Definitely this has to be because दोनों की कलेक्शन, दोनों ने कितने रुपीस कंट्रीब्यूट किया? 100। तो यामिनी और फातिमा ने जितने भी किए होंगे, हमें नहीं पता कितने किए, तो हमने इसलिए वेरिएबल x और y ले लिए, बट x और y का सम 100 ही होगा। दिस इज द लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। ग्राफ बना लोगे इसका, आप खुद बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन ओके ऑफ दिस एक्सरसाइज। 8th क्वेश्चन, आपको ये एक रिलेशनशिप दे रखा है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का और सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में। ये पता भी होता है, साइंस में आता है, ये फॉर्मूला भी पता ही होता है आपको, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32, कन्वर्जन ऑफ F टू C। ओके, तो सबसे पहले वो कहता है ड्रॉ द, इसके 5 पार्ट्स हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ग्राफ बाद में बनाते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हमें दिया हुआ है 30 डिग्री टेम्परेचर, किसमें? सेल्सियस में। दैट इज हमें C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। यहाँ तो कोई डिग्री मेंशन नहीं है ना हमारे पास, यहाँ तो मेंशन होगी। ये सेल्सियस टेम्परेचर कितना दिया है? 30, मतलब C कितना है? 30। तो हमें क्या निकालने के लिए कहा? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, F निकालना है। तो C को 30 पुट करो, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम। सो F विल बी 9/5, C को 30 पुट करो और प्लस 32। तो बोर्ड मास आप लगाओगे, पहले मल्टीप्लाई देन ऐड, 9 6 54 प्लस 32। सो फाइनली यू गेट आंसर इज 86। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अच्छा ये किस में आया आंसर? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट में आया। नेक्स्ट है, अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में बताओ। इस बार 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब आपको किस में बताना है? सेल्सियस में। तो थर्ड पार्ट में आपको F दिया है, C बताना है। F डालो, 95 इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी नहीं करना, या तो एलसीएम लेके करो और या फिर पहले 32 को माइनस करो, बिकॉज अगर आपने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएम तो लिया ही नहीं आपने, फिर गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। तो सिंप्लीफिकेशन करते टाइम बड़ा ध्यान रखना चाहिए। 32 पहले माइनस कर लो, 95 माइनस 32 इक्वल्स टू 9C/5, और 9/5C एक ही बात है। 63 इक्वल टू 9C/5। अब मल्टीप्लाई करो C की वैल्यू निकालने के लिए, ये 9 डिवाइड में आएगा,
63 और 5 मल्टीप्लाइड में जाएगा, 9 7 जा 7 5 जा, तो C की वैल्यू 35। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 35 यानी कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज सेम एज 35 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर की बात हो रही है हमारे पास कि इतने टेम्परेचर के इक्वल इतना टेम्परेचर है। विद द कन्वर्जन फॉर्मूला आप एक को पुट करके दूसरा निकाल सकते हो, जैसा हम कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट कहता है 0 डिग्री अगर सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट बताओ, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस बताओ। 0 डालो C को, F तो ऑब्वियस बात है 32 डिग्री आ गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको 0 डालोगे तो नेगेटिव आएगा, नो प्रॉब्लम। 0 9/5C प्लस 32, तो 32 आ गया माइनस में, इक्वल्स टू 9/5C मल्टीप्लाई किया 160/9। इसको पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है। तो आंसर कितना आया, -160/9 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर माइनस में हो जाता है टेम्परेचर सेल्सियस का। ओके, लास्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं। Is there a temperature which is numerical equal in both same Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो इक्वल हो, न्यूमेरिकली इक्वल हो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में? तो हमसे वो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है कि उसके F और C इक्वल हो। तो लेट अस सपोज ऐसा है और F C के इक्वल है, तो F को C पुट करो, देखते हैं क्या है वो। F को C डाला, ये तो C है ही, 9/5C प्लस 32। तो आपको C को निकालना है, क्या करोगे, C माइनस 9/5C इक्वल टू 32, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आए, माइनस हो गया। यहाँ से एलसीएम कितना आया, 5, क्या आया 5C माइनस 9C इक्वल्स टू 32। यहाँ से कितना आया, माइनस का 4C/5 इक्वल टू 32। ये कैंसिल किया कितने पे, 8 पे, 4 8 जा 32, डिवाइड में लेकर आओ या सीधा कैंसिल कर दो, एक ही बात है। 8 इंटू 5 इज 40 और माइनस यहाँ लगा था, यहाँ लगा दो। तो यस, कितना टेम्परेचर आया, -40 डिग्री। तो ये टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर पुट करते हैं, इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो ऐसे करते हैं, C को ले लेते हैं -40, तो देखते हैं -40 डिग्री यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट कितना होता है। पुट करते हैं यहाँ पर, F कितना होगा, 9/5 इंटू C की वैल्यू -40। इसमें डिग्री नहीं डालना, वो तो वहाँ लिखते हैं और डिग्री के पीछे लिखते हैं जो भी F या C होता है, प्लस का 32, 5 8 जा 8 इंटू 9 इज -72 प्लस का 32, कितना आंसर आया, -40, और F निकाला आपने। इसका मतलब ये टेम्परेचर पर इतना ही टेम्परेचर कितना है फ़ारेनहाइट का, -40 डिग्री इज सच अ टेम्परेचर एट विच F एंड C आर इक्वल। एंड द लास्ट पार्ट इज ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए आप F को X पर लोगे या Y पर, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या दे रहा है। तो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि सेल्सियस लेना है X एक्सिस के लिए और फ़ारेनहाइट Y एक्सिस के लिए। जनरली भी हम यही लेते हैं वैसे तो, चलो खैर बता ही रहे। सेल्सियस लेना है X एक्सिस के लिए, सेल्सियस को लेना है, और Y एक्सिस के लिए फ़ारेनहाइट को लेना है। तो ये हो गया। तो अब आप इसके लिए टेबल ऑफ सॉल्यूशन बनाओगे, तो टेबल ऑफ सॉल्यूशन में देखो, ये X कर रहा है और ये Y का काम कर रहा है, तो C X हो गया, F Y हो गया। अगर हम C की वैल्यू 0 लें तो F की वैल्यू 32 आएगी। तो 0,32, इस पर आप स्केल 8 8 का ले लेना, 8 16, ऐसे ही यहाँ पर भी 8 16 24 32 इस टाइप से, 8 16 24 32 40 एंड सो ऑन। मतलब लिख देना यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू Y एक्सिस और X एक्सिस, ठीक है। तो Y एक्सिस पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 डिग्री फ़ारेनहाइट, और X एक्सिस पर लिखना 1 यूनिट, वी हैव टेकन 1 यूनिट, एक ब्लॉक होता है ना 1 यूनिट जो ग्राफ में आता है, 8 डिग्री सेल्सियस। अब 0,32 बहुत ईजी होगा प्लॉट करना। अब यहाँ 8 लो, ऐसा करो ना, 8 नहीं सॉरी, यहाँ आप लो C लेना है, 5 का मल्टीपल लोगे तो ही कुछ बात बनेगी, 8 लोगे तो फिर पॉइंट में आएगा, तो 5 ले लो। 5 से 5 कैंसिल, कितनी वैल्यू आई, 32 और 9 41। तो ठीक है, 8 4 से थोड़ा सा आगे और 41, तो यहाँ आ जाएगा, अप्रोक्स चल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आप कर लेना 41। तो ये आपके पास 2 पॉइंट आगे, एंड दैट्स आवर ग्राफ। ओके, ये हो गई आपकी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब 4.4 भी देख लेते हैं। तो 4.4 एक्सरसाइज में क्या है, 2 क्वेश्चन है छोटे से और एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4.4 का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है हमने ऑफ y = 3 एज अ इक्वेशन।
y इक्वल टू 3 एज अ इक्वेशन ज्योमेट्रिकली क्या दिखाएगी, ग्राफ पर क्या दिखाएगी, वन वेरिएबल टू वेरिएबल। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं वन वेरिएबल। वन वेरिएबल तो आपको पता है, आप 8th क्लास 7th क्लास छोटी क्लासेस में करके आए हो। वन वेरिएबल में क्या करती है ये, वन वेरिएबल दैट मीन्स वी हैव ओनली वन डायमेंशन, लेंथ ही होगी, ब्रेड्थ ही होगी, एक ही चीज होगी जो भी होगी। तो ये हमने एक लाइन ले ली, रियल नंबर लाइन, यही वन वेरिएबल का कंसेप्ट होता है। इसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है और कहीं भी मिल सकता है आपको। ये 0 है, राइट साइड 1 2 3 इंटीजर्स, फिर -1 -2 -3, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स, 0 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस इज अ नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, अच्छा वर्चुअल लाइन है ये। अब y इक्वल टू 3 कैसे दिखाएंगे, बस 3 ये रहा, इसके ऊपर आप पॉइंट प्लॉट कर दो, बस एक डॉट बना दो, दिस रिप्रेजेंट्स y इक्वल टू 3। तो नंबर लाइन पर ये क्या दिखा रहा है, वन वेरिएबल में क्या दिखा रहा है, डॉट पॉइंट, जीरो डायमेंशनल क्वांटिटी, एक पॉइंट ही दिखा रहा है, पार्टिकल दिखा रहा है, एक डॉट दिखा रहा है। चलिए सेकंड देखते हैं, अब हम y इक्वल टू 3 को कहाँ देखेंगे, टू वेरिएबल्स में। हाँ, टू वेरिएबल में इसको देखने का तरीका अलग हो गया। ये मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के 4 केस बनते हैं, जिसमें a और b दोनों 0 नहीं है, जिसमें a और b दोनों 0 है, जिसमें a 0 है b 0 नहीं है, और a 0 है b 0 नहीं है, या फिर a 0 नहीं है और b 0 है। 4 केस बनते हैं। अगर a और b दोनों 0 नहीं है, तब हमने अभी तक जितने भी केस देखे थे उसमें जो स्ट्रेट लाइन बनी थी, नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर पैरेलल बनी थी, उनके स्लोप डिफाइन है, एग्जिस्ट होते हैं। अब ऐसे करते हैं, a को 0 लेंगे। अगर a को 0 लेते हैं तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वो लाइन बनती है पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x का कोफिशिएंट 0 लेंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस बनती है, और y का कोफिशिएंट लेंगे तो पैरेलल टू y एक्सिस बनती है। क्यों, अभी दिखा देता हूं क्यों बनती है। टू वेरिएबल में पहली बात तो वो बात कर रहा है टू वेरिएबल में प्लेन की। टू वेरिएबल का मतलब एक्स वाई प्लेन, जिसमें टू वेरिएबल्स आते हैं, एक्स एंड वाई। ओके, अब हमें y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बिल्कुल लॉजिक से लेकर चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि रट्टा लगाना है आपको। तो एक काम करो, इसे टू वेरिएबल में कंप्लीट कन्वर्ट भी करके दिखाओ। अब ये तो वन वेरिएबल ही है, लेकिन आर्टिफिशियली टू वेरिएबल में दिखाया जा सकता है इसको। y के साथ 0 प्लस वाई लिख सकता हूं, और 0 को 0 इंटू एक्स लिख सकता हूं, इक्वल टू 3। नाउ दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इट इज रिप्रेजेंटेड इन टू वेरिएबल। है तो वन की, लेकिन टू में रिप्रेजेंट तो कर दिया। अब आप जैसे टू वेरिएबल में ग्राफ बनाते थे वैसे यहां भी करेंगे। अगेन टेबल ऑफ सॉल्यूशन, तो टेबल ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ x यहाँ y। अब आप एक बात नोटिस करो, आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, y के ऊपर देयर इज नो इंपैक्ट। अगर मैं x को 0 रखूं, 0 इंटू 0 y इक्वल टू 3 आएगा। अगर मैं x को 1 रखूं तो भी 0 इंटू 1 0 ही होता है, तो y 3, यानी कि y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, x जो मर्जी ले लो। तो आप देख सकते हो, x को अगर मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू 3 आ रही है, अगर x को 1 लिया तो भी y की वैल्यू 3 आ रही है, 2 लूंगा तो भी 3 आ रही है, जितने भी लूंगा सभी पर 3 आ रही है। 2 पॉइंट भी मिल गए तो आई हैव अ यूनिक लाइन, और वो यूनिक लाइन क्या होगी, ये वाली। सो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू 3 का। तो टू वेरिएबल में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन। कौन सी, हॉरिजॉन्टल। क्यों, पैरेलल टू x एक्सिस है, y a 0 है, कोफिशिएंट ऑफ x 0 है। ये रीजन मिल गया आपको, लॉजिक मिल गई, रीजनिंग मिल गई। इस लाइन को हम बोलते हैं एब्सिसा। जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है इसको एब्सिसा, और एब्सिसा की जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल टू a पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डजंट मैटर। अगर y इक्वल टू -3 होता तो वो लाइन नीचे आ जाती। अब एक बात यहीं से देखो, जो ये x एक्सिस है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x एक्सिस की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 3, क्योंकि इस लाइन पर x की वैल्यू कुछ भी है लेकिन y तो हमेशा 0 है, दैट रिप्रेजेंट्स इट्स इक्वेशन। जैसे y इक्वल टू 3 है, ऐसे ही y इक्वल टू 0 है। जब आप यहाँ 0 डालोगे तो x की जो मर्जी वैल्यू ले लो, y तो हमेशा 0 रहेगा, तो वो सारे पॉइंट कहाँ आएंगे, इसी लाइन पर आएंगे। दैट्स व्हाई x एक्सिस की इक्वेशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का आता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। सो इट इज y इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। हायर क्लासेस में आप इनको और कंसेप्ट से प्रूव करेंगे, स्लोप के कंसेप्ट से, कि इनकी इक्वेशन ऐसी क्यों होती है। वैसे 9th में भी सफिशिएंट है, क्लियर हो गया होगा आपको। द लास्ट क्वेश्चन इज ऑर्डिनेट की इक्वेशन देखते हैं। सेकंड सेम है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये x की वैल्यू आ रही है -9/2, -4.5, -4, -5, सो इट इज -4.5। नंबर लाइन पर दिखाएगा ये एक पॉइंट को, खत्म, वन वेरिएबल हो गया। वन वेरिएबल में पॉइंट को, टू वेरिएबल में लाइन को दिखाएगा। अब इसमें आपका क्या 0 है, b 0 है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। हम क्या करते हैं, लॉजिकल से चलते हैं। देखो 2x प्लस 0y इक्वल टू -9 हो गया, +9 था, इक्वल टू -9। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि y नहीं निकलने वाला है, तो एक्चुअल में आर्टिफिशियल था। तो आप इस बार y रखना, y को 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, कुछ भी रख लो, 0 इंटू समथिंग 0 ही रहेगा। तो x की वैल्यू -9/2, -4.5 ही आएगी हर एक केस में। सो -4.5 यहाँ होगा आपका, ये 0 है, ये -4, -5 इस तरह से, और x 0 मिल गया एक पॉइंट, और x फिर 1,
सॉरी y1 x माइनस 4.5, तो ये y1, तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास बन गई 2x + 9 = 0। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो y के पैरेलल होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब इसी तरह से आप y एक्सिस की इक्वेशन को भी बता सकते हो। ये इक्वेशन होगी x = 0, x = 2 की इक्वेशन, यहाँ 2 पॉइंट है तो ये x = 2 होगा, -2 का तो इधर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।